जो गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लग रही है उसके लिए पूर्व तैयारी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी के फ्रेम बना रहे हैं भाई लोग, यहाँ पर ये प्रदर्शनी लग रही है, उसके सामने फेसिया बनाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा इधर लोहे के फ्रेम बना रहे हैं, अंदर में प्रदर्शनी के लिए एलईडी लगाई जाएगी। तो इधर लोहे के फ्रेम बना रहे हैं भाई लोग, और उसके आप अंदर देखेंगे हमारे अंदर में तो मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। जो प्रदर्शनी के अंदर में जो गुरुदेव की, माता जी की या और जो अन्य मूर्ति है गायत्री माता की, वो सारी मूर्ति अंदर में बनाई जा रही है। प्रदर्शनी का कार्य जोर शोर से चल रहा है और सभी भाई बहन हमारे उत्साह के साथ में प्रदर्शनी का कार्य कर रहे हैं। बैरागी द्वीप में जुटे हैं साधक, सरंजाम जुटाने को। और आज इतना कोहरा था, लग रहा था कि कैसे हम लोग काम करेंगे, लेकिन जब हम लोग काम में लगे तो परम पूज्य गुरुदेव का शक्ति हम सब के शरीर में काम करना शुरू कर दिया और पूरे आनंद आ रहा है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब भाइयों के बीच में बड़े प्रेम से लोग मिलजुल करके अपना अपना कार्य परम पूज्य गुरुदेव को सपने को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। जन्म शताब्दी माता जी का स्नेह गुरुवर का पाने को। वंदनीय माता जी का जन्मदिन और 2 दीप जलता है, इसका 100 वर्ष पूरा होने वाला है। इसके माध्यम से ये बैरागी नगर में जो सब लोग श्रमदान देते हैं, इसके लिए गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं होंगी गुरुजी और माता जी को लेकर के, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी कि आप गुरुजी से जुड़े और आपने उसको आपको अनुदान वरदान दिए होंगे गुरुदेव ने, तो इसके बारे में संक्षिप्त आप बताना चाहेंगे? मेरे सामने ना दृश्य चीज़ें तो ऐसी कोई चमत्कार के रूप में नहीं हुई, लेकिन अदृश्य मेरे साथ कई हुई। कई छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि ये तो कहाँ होती होंगी, लेकिन वो भी हो गई। एक घटना ज़रूर मेरे साथ हुई। मेरे एक जिनको मैंने जोड़ा था, वो लेडी के जो पति थे वो सब्जी का काम करते थे, और वो एक छोटे टेम्पो में बैठ के 3 बंदे जा रहे थे, और कोहरा था और आगे एक ट्रक खड़ा था। उस ट्रक में उसको घुसा दिया टेम्पो को। उन 3 बंदों में जो वो जो गायत्री परिवार की परिजन थी, उनका जो पति था, उसको सबसे ज़्यादा चोट लगी थी। सबने कह दिया था ये मरेगा। उसके अलावा दूसरे को कम चोट थी और तीसरे को और भी कम चोट थी। और जब हमें पता चला तो हम तो साधना पे बैठ गए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे। उनको भी मैंने कह दिया, उनकी पत्नी को, आप भी पूजा करो और गुरुदेव से मांगो। तो जो बंदा को सबसे कम चोट थी वो मर ही गया। जिस बंदे को थोड़ी सी और ज़्यादा चोट थी उसकी टांगें कटी, शायद दोनों टांगें कटी। और ये जो इनके पति थे, जिनको मान ही लिया था कि ये मरेंगे, किसी हाल में नहीं बचेंगे, उनको सिर्फ पैरों में राड डली थी और बाकी वो सही सलामत बिल्कुल घर आए थे। तो ये चमत्कार तो मैंने देखा अपनी आँखों। युग चेतना दीप से जागी, लौने जग को दिशा दिखाई। त्याग तपस्या सेवा साधना माँ ने जीवन में सिखलाई। शब्द नहीं श्रम ने बोला है जग में आलोक फैलाने को। बैरागी द्वीप में जुटे हैं साधक, सरंजाम जुटाने को। अभी तक की जो आपकी मतलब गुरुदेव माता जी के साथ में, गायत्री परिवार के साथ में जो आपकी यात्रा है, उन्होंने आपने काफ़ी करीब से महसूस किया है। तो आप जो हमारे आने वाले जो और परिजन हैं, जो नए परिजन जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि अगर आप जितनी भी चीज़ों में, शांति कुंज की जितनी भी चीज़ों में घुस रहे हैं, अगर आप हर चीज़ को सत्य के आधार पे परख लें तो आप भटकेंगे नहीं। अमूमन क्या होता है, बताई हुई जो बता दिया उसी को फॉलो कर लेना, उसमें अपनी दिमाग ना लगाना, तो उससे फिर आदमी बाद में भटकने की गुंजाइश रहती है। तो आप उस चीज़ की सत्यता को, अंदर की जो सत्यता है उसको जानेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।